हेलो हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियरिंग केमिस्ट्री। तो हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम में चैप्टर स्टार्ट किया था। अब हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं बोर्स एटम के बारे में, बोर्स मॉडल के बारे में। ठीक है, तो जो साइंटिस्ट थे, क्या नाम था उनका? बोर्स ने क्या बताया कि हमने पहले मैटर के बारे में डिस्कस किया है इस फर्स्ट चैप्टर में। यहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि एटम्स के अरेंजमेंट कैसे होते हैं, एटम्स में क्या क्या प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हमने रुदरफोर्ड मॉडल देखा है। उसके बाद उसके लिमिटेशंस, उसके ड्रॉबैक्स क्या थे, वो भी हमने अगले पिछले वीडियो में डिस्कस किए थे। ठीक है, अब यहाँ पे डिस्कस करने वाले हम बोर्स मॉडल। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल द ड्यूअल कैरेक्टर ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, मतलब क्या कि जैसे रुदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया था, और जब भी उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था तब उन्होंने क्या बोला था कि जो हमारा मैटर है, मैटर क्या है, उसका सिर्फ क्या बोलते हैं उसे हम, पार्टिकल नेचर है, उसको वेव नेचर नहीं है। बट जब भी बोर्स मॉडल आया, बोर्स मॉडल ने ये प्रूव करके दिखाया कि जो भी हमारे पास मैटर है, वो मैटर दो कैरेक्टर शो कर सकता है। कौन कौन से? कि जो मैटर है वो मैटर वेव नेचर भी शो करता है और पार्टिकल नेचर भी शो करता है। तो उन्होंने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताए थे। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या था उनका कि ड्यूअल कैरेक्टर ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, मतलब क्या कि जो रेडिएशन है, रेडिएशन पजेस बोथ वेव लाइक एंड पार्टिकल लाइक प्रॉपर्टीज। ठीक है, मतलब जो भी मैटर है हमारे पास, मैटर में एक तो वेव प्रॉपर्टी होती है और एक वेव नेचर होती है उसकी, और ये पार्टिकल नेचर भी होता है मैटर को। ठीक है, ये किसने प्रूव करके दिखाया? ये प्रूव करके दिखाया बोर्स मॉडल ने। उसके बाद क्या है सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स उसका? एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स रिगार्डिंग एटॉमिक स्पेक्ट्रा। उन्होंने क्या किया था कि जब भी एक एक्सपेरिमेंट किया था, एक्सपेरिमेंट करने के बाद उनको पता चला कि जो भी हमारे पास मैटर है, उस मैटर को पार्टिकल नेचर भी है और वेव नेचर भी है। फिर उसके बाद क्या किया उन्होंने कि जो एटॉमिक स्पेक्ट्रा था, एटॉमिक स्पेक्ट्रा भी वहाँ पे डिस्कस किया, क्योंकि एटॉमिक स्पेक्ट्रा कुछ एलिमेंट्स हमारे पीरियोडिक टेबल में, जैसे कि हीलियम हो गया। हीलियम कहाँ से फाइंड आउट हुआ? ये हीलियम फाइंड आउट हुआ है इस एटॉमिक स्पेक्ट्रा की वजह से। हमें हीलियम के बारे में कुछ भी पता नहीं था, बट जब हमने एटॉमिक स्पेक्ट्रा यूज़ किया तब हमें हीलियम के बारे में पता चल गया कि हीलियम एक एलिमेंट है, उसका एटॉमिक नंबर कितना है, उसका मास नंबर कितना है, ये भी किसने बताया? एटॉमिक स्पेक्ट्रा है। और ये किसने फाइंड आउट किया? ये फाइंड आउट किया था बोर्स मॉडल ने। ठीक है, उसके बाद आते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती क्या है कि इसमें यहाँ पे देखो, ये हमारी मैग्नेटिक वेव और ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे क्या होता है, ये जो मैग्नेटिक वेव है हमारी, मैग्नेटिक वेव और इलेक्ट्रिक वेव एक दूसरे को कैसी है? ये हमारी मैग्नेटिक वेव और ये हमारी इलेक्ट्रिक वेव। जो मैग्नेटिक वेव है, मैग्नेटिक वेव और इलेक्ट्रिक वेव जो है तो एक दूसरे को क्या रहती है? परपेंडिकुलर रहती है। ठीक है, तो इसके बाद एक फिनोमेना आता है यहाँ पे, जो वेव नेचर देख रहे हैं हम, इस वेव नेचर में कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि वेवलेंथ हो गया, वेव नंबर हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे देखो वेवलेंथ किसे कहते हैं हम? वेवलेंथ मतलब क्या कि यहाँ पे अगर ये हमारा एक्सिस है, ये ऐसे हमारी ये मैग्नेटिक वेव है, मैग्नेटिक वेव के परपेंडिकुलर रहती है हमारी इलेक्ट्रिक वेव। ठीक है, इसके परपेंडिकुलर में रहती है। तो यहाँ पे जो ऊपर का पार्ट है, ये वाला पार्ट इलेक्ट्रिक फील्ड का, इसे कहते हैं हम क्रस्ट, इसको कहते हैं हम क्रस्ट। और जो नीचे वाला है उसे कहते हैं हम ट्रफ। तो यहाँ पे क्रस्ट टू क्रस्ट का जो डिस्टेंस होता है, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस को कहते हैं हम वेवलेंथ, और इसको करते हम लैम्डा से। ठीक है, उसके बाद आता है वेव नंबर। वेव नंबर किसे कहते हैं? वेव नंबर मतलब क्या? नंबर ऑफ वेवलेंथ पर यूनिट लेंथ, मतलब
एक सपोज यहाँ से यहाँ तक एक 1 मीटर डिस्टेंस है, कितनी वेवलेंथ है इसकी, इसे कहते हैं हम वेव नंबर। और जो वेवलेंथ होती है हमारी, वेवलेंथ को हम मीटर में या फिर नैनोमीटर या फिर सेंटीमीटर में डिनोट करते हैं। जो हमारी वेव नंबर रहती है, वेव नंबर का यूनिट होता है मीटर्स इनवर्स या फिर सेंटीमीटर इनवर्स। मतलब जो वेव नंबर है हमारे पास, वो वेव नंबर इनवर्स है वेवलेंथ की, ठीक है। उसके बाद आती है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब क्या, कि एक यूनिट में पर सेकंड में कितना ऑसिलेशन हो रहा है, इसे कहते हैं हम फ्रीक्वेंसी, ठीक है। इसका मैं आपको ये दिखाती हूँ। देखो यहाँ पे ये हमारी इलेक्ट्रिक वेव और ये हमारी इलेक्ट्रिक वेव जो में रेड में है वो है हमारी इलेक्ट्रिक वेव, और जो ब्लू में दिख रही है आपको ये है हमारी मैग्नेटिक वेव। अब देखो ये इलेक्ट्रिक वेव और मैग्नेटिक वेव एक दूसरे को कैसे परपेंडिकुलर दिख रही है। ये हमारा एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। हमेशा याद रखो कि जो इलेक्ट्रिक वेव है, इलेक्ट्रिक वेव और मैग्नेटिक वेव एक दूसरे को कैसे रहती है, परपेंडिकुलर रहती है। ये किसने बताया था हमें, ये बताया था हमें बोर्स ने, ठीक है। इसके अगर हमें एनर्जी निकालनी है तो एनर्जी कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं हम एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं एनर्जी क्या होती है, आपने 10th या 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा इसके बारे में। जो एनर्जी रहती है हमारी, वो एनर्जी रहती है E इज इक्वल्स टू एच इंटू न्यू। यहाँ पे देखो E क्या है हमारे पास, E है हमारे पास एनर्जी, एच क्या है, एच है हमारे पास प्लैंक्स कांस्टेंट। इसको हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं, सिर्फ यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बताती हूँ। और न्यू क्या है यहाँ पे हमारी फ्रीक्वेंसी। अब देखो ये E इज इक्वल्स टू एच न्यू, एच क्या है हमारे पास प्लैंक्स कांस्टेंट है, न्यू है हमारे पास फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या रहती है, सेंटीमीटर इनवर्स या फिर मीटर इनवर्स, सॉरी जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी की यूनिट रहती है सेकंड इनवर्स। तो यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है हमारी, फ्रीक्वेंसी को हम c डिवाइड बाई लैम्बडा से लिख सकते हैं, क्योंकि फ्रीक्वेंसी होती है हमारी c डिवाइड बाई लैम्बडा। यहाँ पे c क्या है, c है हमारी स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। और जो लैम्बडा है, लैम्बडा क्या है हमारे पास, वेवलेंथ, ठीक है। लैम्बडा है हमारे पास वेवलेंथ, और इसका यूनिट क्या रहता है, इसका यूनिट रहता है मीटर या फिर नैनोमीटर। और जो स्पीड है हमारे पास, स्पीड क्या है, स्पीड का यूनिट क्या होता है, स्पीड का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। और यहाँ पे देखो लाइट की स्पीड कितनी होती है, लाइट की स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो ये तो हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में भी देखने वाले हैं, बट यहाँ पे सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन बताया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो यहाँ पे एनर्जी भी है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। यहाँ पे देखो हमारे पास गामा रेज है, एक्स रेज है, यूवी रेज है, इंफ्रारेड रेज है, रडार, एफएम, ईवी, शॉर्ट वेव और एयर। तो यहाँ पे इसकी क्या दी हमें, एनर्जी दी। आपको पता है यहाँ पे देखा है हमने एनर्जी, अगर मैंने यहाँ पे वैल्यू पुट की न्यू की, तो एनर्जी क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, लैम्बडा से। मतलब एनर्जी अगर इंक्रीज हो गई तो वेवलेंथ क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो यहाँ पे देखो अगर एनर्जी हमें किस में दी है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दी है, इसकी जो वेवलेंथ है विजिबल रेंज कितने है, 400 to
700 किसमें दिए ये नैनोमीटर में। इसके ऊपर भी आपको सीईटी में क्वेश्चन आ सकता है कि विजिबल लाइट की जो वेवलेंथ होती है उसकी रेंज क्या होती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सबसे कम एनर्जी किसकी है 10⁻⁻14, मतलब ये गामा रेंज के लिए, ये एक्स रेंज के लिए, यूवी के लिए। एक्स रेज हम क्यों यूज़ करते हैं, एक्स रे हम हॉस्पिटल में अगर किसी बोन्स को क्रैक बनाए तो इसके लिए हम एक्स रेज का यूज़ करते हैं। फिर यहाँ पे EFM के लिए हम जो भी पहले इसमें जब हम रेडियो के सॉन्ग सुनते थे तो उसके लिए जो यूज़ होती थी फ्रिक्वेंसी, उसकी यूज़ होती थी EFM रेडियो की, EFM की फ्रिक्वेंसी यूज़ होती थी, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे शॉर्टकट में डिस्कस किया है। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में पूरा डिटेल इसका स्टडी करने वाले, ठीक है। तो थैंक यू, हैप्पी लर्निंग गाइस।